हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में देखेंगे हार्मोन वाला जो चैप्टर था, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गया था। तो आज हम लोग देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो इसके पिछले वाले वीडियो को अगर देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसे कहते हैं। तो आज हमारा है पूरा का पूरा जो मैटर है इंडोक्राइन ग्लैंड्स किसे कहते हैं उसके बारे में। तो किसे कहते हैं मैंने बता दिया था कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स वह होती हैं जो क्या बनाती हैं, जो हार्मोन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मैंने बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वह होती हैं जो क्या बनाएंगी, हार्मोन बनाएंगे। और इस ग्लैंड्स के अंदर कोई भी डक्ट या नलिका नहीं होती है। क्या होता है? डक्ट या नलिका नहीं होते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स को जैसे मैं कह दूं कि यह ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और इस ग्लैंड से अगर हार्मोन निकल रहा है तो ऐसे ग्लैंड्स को कहेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन को डायरेक्ट ये ग्लैंड किसमें, ब्लड में छोड़ देता है। किसमें छोड़ता है? ब्लड के अंदर छोड़ देता है। तो ऐसी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? तो बहुत से होते हैं। यहाँ पर मैं आपको 7 ग्लैंड्स के बारे में बताऊँगा। कितने? 7 जो ग्लैंड्स होते हैं उसके बारे में आपको आज जानकारी मिलेगी, बाकी अगले में। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं। देखिए जो ग्लैंड्स होते हैं सर से मतलब यहाँ शुरू होते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट में होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होते हैं वहाँ से हम अपना बताना हुआ उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसको, तो पहला मैंने लिखा है कि हाइपोथैलेमस। तो पहले इसका नाम देखिए क्या है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन, यानी ब्रेन में सबसे ऊपरी हिस्से में सब जो ग्लैंड्स होता है उसी का नाम हाइपोथैलेमस है। इस हार्मोन से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो नर्वस हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? नर्वस हार्मोन। और ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स का जो नर्वस हार्मोन है यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल का मतलब होता है भाई, नियंत्रित करता है। मतलब कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर बाकी जितनी ग्लैंड्स हैं यहाँ से इसको अलग करेंगे, इस वाली को, और उसके बाद ये जितनी ग्लैंड्स हैं इन लोगों को कह सकते हैं कि किसको कब कौन सा हार्मोन बनाना है, कब बंद करना है, कब नहीं बनाना है, इन सारी बातों को निर्देश देने का काम कौन ग्लैंड करती है? तो करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। और इसीलिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं कि यह मास्टर ग्लैंड्स के इसको बोलते हैं कि महामास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि यह मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी और बाकी लोगों को भी रेगुलेट करने का काम करता है। इसलिए जो हमारी ग्लैंड्स यहाँ पे है हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को कह सकते हैं कि इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाकी ग्लैंड्स को भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। आगे हम देखेंगे दूसरे पे मैंने लिखा है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो होता है, पीनियल ग्लैंड जो होता है ये हम कह सकते हैं कि इसको मैंने बताया था कि ये दोनों आई है, दोनों आई के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दोनों आँख के ठीक सेंटर में यहाँ पर होता है, कह सकते हैं। तो ये इसका पोजीशन स्थिति हो गया। और इसीलिए कुछ साइंटिस्ट इस ग्लैंड्स को थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? थर्ड आई। तो आगे देखेंगे तो इससे 2 हार्मोन निकलता है। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एक निकलता है मिलेटोनिन निकलता है, एक सीरोटोनिन निकलता है। याद नाम थोड़ा सा देखिए हार्मोन का मतलब अलग रहता है, तो उस पर मतलब याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो उसको 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा। तो मिलेटोनिन हार्मोन, एक होता है सेरोटोनिन हार्मोन। तो मिलेटोनिन हार्मोन कौन सा काम करता है? तो रात के टाइम में हमारी बॉडी में देखेंगे, रात के टाइम पे जब डार्कनेस ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पे हमारी स्किन्स ब्लैक कलर की हो जाती हैं। मतलब पूरा नहीं हो जाती हैं, हल्का ब्लैक होती हैं। और दिन में जैसे ही सनलाइट आएगा वो डार्कनेस दूर हो जाएगा। तो वह क्यों हो जाता है तो बताएंगे। मिलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड्स के द्वारा बनता है, जो नाइट टाइम में हमारी स्किन को क्या करता है? हल्का सा डार्क कर देता है, गाढ़ा कर देता है। इसके बाद लिखा गया सीरोटोनिन। सीरोटोनिन हार्मोन क्या करता है? ये हमें नींद लाता है। क्या लाता है? नींद लाता है। मतलब पीनियल ग्लैंड्स का काम क्या है? तो पीनियल ग्लैंड्स का काम ये होता है कि व्यक्ति को जब नींद आती है तो बॉडी के अंदर कौन सी ग्लैंड्स काम करती है, कौन सी ग्लैंड्स क्या बना देती है कि जिसके कारण व्यक्ति को नींद आना फील होने लगता है। तो कहेंगे कि पीनियल ग्लैंड है। और पीनियल ग्लैंड्स क्या करती हैं? एक सीरोटोनिन नामक हार्मोन बनाती हैं जो व्यक्ति को सोने का एहसास कराती है। तो यहाँ पर लिखा गया है सीरोटोनिन हार्मोन। सीरोटोनिन हार्मोन बच्चों में बहुत ज़्यादा बनता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, और उनके अंदर ये पीनियल ग्लैंड क्या करता है? सीरोटोनिन बड़े फास्टली बनाता है, जिसके कारण छोटे बच्चों को देखेंगे पूरी रात सोए रहेंगे। दिन में भी थोड़ा मोड़ा अगर उनको क्या करेंगे,
पंखे वंखे के पास या थोड़ा सा वॉकिंग करा देंगे, लेप में लेकर गोद वोद में लेकर घुमा देंगे, तो बच्चे फिर क्या करते हैं, वो सो जाते हैं। तो उनके अंदर यही पीनियल ग्लैंड सीरोटोनिन हार्मोन ज़्यादा बनाता है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा नींद आती है। और इस ग्लैंड्स को एक अलग नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल ग्लैंड्स के नाम से किस ग्लैंड्स को जाना जाता है, तो बताएंगे पीनियल ग्लैंड्स को। दूसरी खास बात इसकी ये है कि ओल्ड लोगों में यह जो ग्लैंड्स होता है, यह ओल्ड लोगों के अंदर थोड़ा कह सकते हैं कि इसका एक्टिविटी कम हो जाता है, जिसके कारण ओल्ड लोगों को नींद नहीं आती है रात में। तो यह हार्मोन जैसे व्यक्ति की एज अधिक हो जाती है तो उसके अंदर कह सकते हैं कि सीरोटोनिन हार्मोन का बनना या स्राव कम होने लगता है, जिसके कारण वह रात में 1-2 ही घंटे सो पाते हैं, पूरी रात जगे ही रहते हैं। तो वो सब किसका गेम होता है, तो वो होता है पीनियल ग्लैंड्स का। नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में देखेंगे। अगला मैंने लिखा है थायराइड ग्लैंड। क्या लिखा है, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड्स कहाँ होता है, तो थायराइड ग्लैंड्स हमारा थ्रॉट में होता है। थ्रॉट में होता है भाई गला। तो पहले बताएंगे, मैंने कहा था कि जो सबसे ऊपर होगा वो हाइपोथैलेमस होगा, जो यहाँ पर आ जाएगा उसे पीनियल ग्लैंड। अब हम गले की बात कर रहे हैं तो गले में कौन सा ग्लैंड्स होता है, थायराइड ग्लैंड्स होता है। यहाँ मैंने लिखा है कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। इस लाइन का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, उन सभी लोगों में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड्स कौन है, तो उसका मतलब इसका जवाब होगा थायराइड ग्लैंड। क्या होगा, थायराइड ग्लैंड। अगर पूछे बॉडी में कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड्स कौन है, तो बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने इसमें नाम नहीं लिखा है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ज़्यादा मैटर होते हैं, तो उसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो उसको मैंने साइड में रखा है। इसके बाद हम उस पर मतलब अकेले वीडियो रहेगा सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। तो हो गया। हाँ, अगर कोई पूछे बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन है, तो बताएंगे लीवर है। क्या है, लीवर है। लेकिन अगर ये पूछे कि अंतःस्रावी ग्लैंड्स सबसे बड़ी कौन है, तो बताएंगे थायराइड ग्लैंड्स है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इससे जो हार्मोन निकलता है वह थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, मतलब थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है। और ये थायरॉक्सिन कार्य क्या करता है, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है ये हो जाएगा कार्य। तो कार्य कौन सा करता है, तो ये हमारे बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है, ये हमारे बीपी को नियंत्रित करने का मतलब कम करने का काम करता है। बीपी हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में थायरॉक्सिन हार्मोन बीपी को कम करने का काम करता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन बना किसका होगा, तो ये बना होता है टायरोसिन का और बना होता है आयोडीन का। तो आयोडीन से परिचित ही होंगे कि आयोडीन मतलब इतना नॉर्मली सुने होंगे 6, 7, 8 की साइंस में कि इस हार्मोन की कमी से बॉडी के अंदर कौन सा रोग हो जाता है, बताएंगे घेंघा रोग हो जाता है, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं भाई ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। तो उसमें लिखा रहता है कि नमक की कमी से बॉडी में कौन सा रोग होता है, बताते हैं घेंघा। तो क्यों होता है, उसका जवाब ये है कि साल्ट लेने से हमारी बॉडी के अंदर जैसे साल्ट जाता है तो यह ग्लैंड के अंदर कह सकते हैं कि यह ग्लैंड क्या करती है, इधर देखिए टायरोसिन और आयोडीन ये दोनों मिलते हैं तो थायराइड ग्लैंड क्या बनाता है, एक थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाता है। यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड को फूलने से रोकता है। यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड को फूलने से रोकता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारी थायराइड ग्लैंड फूल जाएगी और ये बाहर की तरफ निकल जाती है, और उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं कि घेंघा हो गया, या उसी को हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर हो गया है। ठीक है। अगला इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 रोग का नाम लिखा है, इधर देखिए। तो दूसरा मैंने लिखा है क्रिटिनिज्म। तो क्रिटिनिज्म का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी मतलब कह सकते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ग्वाइटर को छोड़ करके और कौन सा रोग होता है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे क्रिटिनिज्म होता है। क्रिटिनिज्म हमेशा बच्चों में होता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों के अंदर जो क्रिटिनिज्म रोग है, इस रोग से हो जाने का बच्चों के कह सकते हैं कि वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती, मतलब बच्चे बड़ा मतलब कैसे वीक हो सकते हैं और मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनको ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि खेलना कूदना और ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो ये उनकी वृद्धि रुक जाती है इसी थायरॉक्सिन हार्मोन कमी से। अगला मैंने लिखा है मिक्सोडर्मा। मिक्सोडर्मा वह हार्मोन है, मतलब वह बीमारी है, यह भी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होती है। इस बीमारी के कारण छोटे बच्चों के अंदर मतलब इतना काफ़ी मोटापा आ जाता है कि वो मोटापा बढ़ता ही जाता है। बच्चे की एज कम रहेगी लेकिन उसका एज के हिसाब से वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इस रोग को हम लोग बोलते हैं मिक्सोडर्मा। और मिक्सोडर्मा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, ये हमारा होता है किसके, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। अगला इधर देखिए मैंने लिखा, अच्छा हाँ,
अगला पैराथायराइड ग्लैंड्स है। क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड्स है। तो ये कहाँ होगा? तो थायराइड ग्लैंड्स मैंने बताया गले में होगा। तो गले में जब ये थायराइड ग्लैंड्स होता है तो इसके पीछे 2 मटर के दाने के समान छोटी संरचना होती हैं, उस ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। कह सकते हैं कि कह सकते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स बैक सिचुएटेड द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स के पीछे स्थापित होती हैं। आइए इसमें देखते हैं। तो इस ग्लैंड्स की एक खास बात यह है कि सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है कौन? सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल ओवर इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को मैंने यहाँ देखिए, हाँ हाइपोथैलेमस को मैंने बताया था कि ये क्या है। इसको मैंने बताया था कि यह मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। एक ये ऐसी पैराथायराइड ग्लैंड है जिसके ऊपर आउट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कंट्रोल में नहीं रहता है, ये फ्री रहता है। ठीक है, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि कह सकते हैं मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड के नियंत्रित में नहीं रहती है, तो वो कौन सी नहीं रहती है? तो पैराथायराइड ग्लैंड से। बस यही इसका एक लाइन का क्वेश्चन बनता है। अगले पॉइंट्स में मैंने लिखा है कि इस पैराथायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन बनते हैं। तो कौन सा हार्मोन? देखिए हर ग्लैंड से एक एक हार्मोन निकल रहा है, तो हार्मोन प्लस ग्लैंड्स ये दोनों याद होना चाहिए। तीसरे पॉइंट्स पे उसका फंक्शन याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया पैराथायराइड ग्लैंड्स है, पाया कहाँ जाता है? भी थ्रोट में, किसके? बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। इससे हार्मोन्स कौन सा निकलता है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। देखिए थायराइड से निकल रहा था थायरॉक्सिन हार्मोन, लेकिन पैराथायराइड से निकलेगा पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। अब देखिए ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं हमारे बॉडी में जो कैल्शियम होते हैं, जो पोटेशियम आयन होते हैं। जैसे मैं कह दूँ हमारे बॉडी में कैल्शियम है और पोटेशियम है, ये इनकी अगर कह सकते हैं कि कमी ना हो, उसको नियमित मात्रा में बैलेंस करके संतुलित बनाए रखने का काम कौन कर सकते हैं? तो बताएंगे यहाँ पे पैराथायरॉक्सिन हार्मोन है, जो कैल्शियम और कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो कह सकते हैं कि पोटेशियम है या कह सकते हैं फास्फोरस है, इनको क्या करते हैं? यह मेंटेन करने का काम करता है। इसकी कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अगर कैल्शियम कम होगा तभी ये क्या करता है? उसको बढ़ा देगा। अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी के हिसाब से कैल्शियम क्या कर सकता है? आउट ऑफ बॉडी करवा देगा। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करते हैं? कैल्शियम और कह सकते हैं यहाँ पे लिखा है फास्फोरस, दोनों लोगों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ताकि हमारी बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से इनका मात्रा हमारे बॉडी में रहे। अगला मैंने लिखा है थाइमस ग्लैंड। क्या लिखा है? थाइमस। तो थाइमस ग्लैंड्स को मतलब ये कहाँ पर होता है? तो थोरैक्स में। कहाँ पे होता है? थोरैक्स। थोरैक्स को हिंदी में वक्ष बोलते हैं। वक्ष का मतलब होता है चेस्ट वाला पोर्शन। तो ये चेस्ट वाले पोर्शन में होता है कौन सा? थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड से क्या काम करता है? तो यह काम करता है कि हमारे अंदर प्रोटीन बनाता है, और ये क्या बनाता है? लिम्फोसाइट बनाता है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं? प्रोटीन हमारी वृद्धि में हेल्प करते हैं, और लिम्फोसाइट हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है, कह सकते हैं बच्चों के अंदर, जो बच्चे होते हैं बच्चों के अंदर ये थाइमस ग्लैंड बहुत ही एक्टिव होता है। इसलिए छोटे बच्चों को देखेंगे कि अगर वह भोजन और जो कह सकते हैं कि भोजन अगर टाइमली नहीं लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं दिन भर घूमते ही रह जाते हैं, नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी देखेंगे, बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट वैसा पड़ता नहीं है, और उनकी बॉडी हमेशा ग्लो ही फॉर्म में रहती है। इसका रीज़न ये है कि उनके बॉडी में थाइमस ग्लैंड बन रहा है। वो भोजन लें या ना लें, उनके अंदर ऑटोमेटिक प्रोटीन बन जाता है, और छोटे बच्चों में रोग बड़ा कम होता है। बात समझ में आ रही है? और तो और होता भी तो ठीक हो जाता है नॉर्मली, मतलब ये नहीं कहेंगे रोग नहीं होता है, मतलब कम होता है, क्योंकि उनके अंदर जो लिम्फोसाइट बनता है, यह क्या करता है? ये लिम्फोसाइट उन्हें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। तो ये हो गया भाई 5 नंबर की ग्लैंड्स। अगला मैंने लिखा है 6 नंबर पे है एड्रिनल ग्लैंड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड किसे कहेंगे? तो एड्रिनल ग्लैंड्स को मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। एड्रिनल ग्लैंड्स जो होता है, जैसे मैं कह दूँ कि किडनी का डायग्राम देखे होंगे, तो ये आपका हो गया किडनी। ठीक है, और इस किडनी के ऊपर देखेंगे ऐसे ही एक उभाड़ होता है। जैसे मैं कह दूँ इस तरीके से डायग्राम होता है किडनी का, तो ये हो गया आपका किडनी। इधर देखेंगे इस तरीके से होता है, देखेंगे तो इसी ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। तो इसी के बारे में चर्चा यहाँ पे करनी है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स ये हो गया किडनी के ऊपर, अधविक ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसका हिंदी होता है अधविक ग्लैंड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? बताएंगे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनलिन हार्मोन काम क्या करता है? तो एड्रिनलिन हार्मोन का काम ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी विशेष परिस्थिति में
फंस जाता है या चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिर जाता है या कोई भी ऐसा इवेंट देख लेता है जो इवेंट असहनीय उसके लिए होता है, असहनीय इवेंट के सामने उसको सहनीय बनाने के लिए या उस प्रॉब्लम को सलूशन ढूंढने के लिए जो हार्मोन हमारे बॉडी में स्रावित होता है उसी हार्मोन को बोलते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन व्यक्ति के अंदर संकट मोचन हार्मोन की तरह काम करता है। मतलब जब कोई व्यक्ति विशेष परिस्थिति में फंस जाता है तो ये हार्मोन उस व्यक्ति को सही डिसीजन लेने के लिए क्या करता है, मतलब सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए इस हार्मोन को संकट मोचन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन को। एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। यह हार्मोन फाइट फ्लाइट का मतलब होता है जब कहीं भी आप मान लीजिए झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पर यह सजेशन देता है कि फाइट करिए, लड़िए और यहाँ से भाग जाइए। तो इस हार्मोन को फाइट फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं, लड़ो उड़ो के नाम से भी जानते हैं। और ये हार्मोन हमारे अंदर बीपी को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अगले पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने गोनैड्स ग्लैंड्स देता है। गोनैड्स क्या होते हैं? तो गोनैड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ जनन में ही भाग लेते हैं, ऐसे अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? गोनैड बोलते हैं। तो गोनैड किस में भाग लेते हैं? तो भाई रिप्रोडक्शन में। किस में भाग लेंगे? रिप्रोडक्शन में। किस में भाग लेंगे? रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे तो रिप्रोडक्शन वाले हार्मोन निकालते होंगे। तो ये क्या करते हैं? गोनैड रिप्रोडक्टिव हार्मोन निकालते हैं। क्या निकलते हैं? रिप्रोडक्टिव हार्मोन। तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन निकालने के लिए ये किससे निकलते हैं? तो गोनैड से, गोनैड्स ग्लैंड्स। तो गोनैड दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेल गोनैड और एक होता है फीमेल गोनैड। तो मेल गोनैड किसे कहते हैं? तो टेस्टिस को मेल गोनैड कहते हैं और ओवरी को फीमेल कहते हैं, फीमेल गोनैड कहेंगे। अब इस टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरॉन। और इस हार्मोन का काम क्या होता है? इस हार्मोन का होता है स्पर्म फार्मेशन, मतलब बॉडी के अंदर शुक्राणु बनने की क्रिया को चलाने के लिए जो हार्मोन हमारे बॉडी में बनता है वह टेस्टोस्टेरॉन है। यह किससे बनता है? यह टेस्टिस से बनता है। किस में बनता है? यह मेल में बनता है। किस में बनता है? यह मेल में बनता है। और यह टेस्टिस जो मेल होता है उसके अंदर एक जोड़ा होता है, दो पेयर होता है और बॉडी से बाहर होता है, क्योंकि टेस्टिस हमेशा कह सकते हैं कि कम टेम्परेचर पे वर्क अच्छा करता है। मतलब इसको कह सकते हैं टेस्टिस को हमेशा मतलब कम टेम्परेचर में ही रखा जाता है, तो इसलिए बॉडी से बाहर होता है। क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म कभी नहीं काम बन सकता है। तो हमेशा 2 से 3% जो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर चाहिए टेस्टिस को तो वो स्पर्म बनाएगा, इसलिए हमारे बॉडी से आउट ऑफ बॉडी होता है। इसी प्रकार ओवरी, जैसे ये हो गया एक जोड़ा, उसी तरीके से फीमेल के अंदर एक जोड़ा ओवरी होता है। तो वह ओवरी क्या करता है? 3 प्रकार का हार्मोन निकलता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजेन हार्मोन जब फीमेल को पीरियड्स आते हैं उस पीरियड्स के दौरान एग बनने की क्रिया को क्या करता है? स्टार्ट करने का काम करता है। मतलब इतना तो पता होगा, ओवरी में एग बनता है और टेस्टिस में स्पर्म बनता है। एग और स्पर्म फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से न्यू बेबी का निर्माण होता है। तो यही फीमेल ओवरी जो लिखा गया है, इनसे 3 हार्मोन। तो एस्ट्रोजेन हार्मोन इज द वन टाइप ऑफ द हार्मोन विच आर द हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द एग इन द फीमेल बॉडी। मतलब ये आप बोल सकते हैं। तो फीमेल बॉडी के अंदर जो एग बनने की क्रिया होती है ड्यूरिंग कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी जिसे बोलते हैं, एमसी साइकिल बोलते हैं शॉर्ट में, तो उस दौरान ये हार्मोन एग बनने को क्या करता है? मतलब बनने में सहायता करता है। अगला मैंने लिखा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को प्रोटेक्टिव हार्मोन बोलते हैं। जब कोई महिला मतलब कह सकते हैं प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के बाद उसके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट चल रहा है, तो उस बच्चे को कह सकते हैं कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए ओवरी से हार्मोन बनता है प्रोजेस्टेरॉन। यह हार्मोन उससे मतलब कह सकते हैं कि उस बच्चे को मिसकैरेज होने से बचाता है। मिसकैरेज का मतलब ये होता है मतलब एबार्ट, मतलब ख़राब ना हो जाए। ठीक है, बच्चे की डेथ हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है 1 महीने के बाद ही बच्चे का डेथ हो जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि बच्चा ख़राब हो गया। मतलब एक भाषा बोलते हैं कि मतलब बच्चा ख़राब हो गया, 1 ही महीने में ख़राब हो गया, 2 महीने में ख़राब हो गया। तो ये ख़राब होने के पीछे का हिस्ट्री क्या है? ख़राब होने का हिस्ट्री ये है कि इसके ओवरी में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन नहीं बना या इसकी हार्मोन की कमी हो गई, इसलिए वह बच्चा क्या करेगा? मिसकैरेज कर जाएगा। बच्चे को यूट्रस के अंदर 9th मंथ तक अगर रखना है तो बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एकदम नेसेसरी है कि बनना चाहिए, होना चाहिए। तो तब जा कर के उस बच्चे का डेवलपमेंट 9 महीने तक होगा। कुछ बच्चों का डेवलपमेंट बर्थ या जन्म 8 महीने में हो जाता है, 7 महीने में हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की कमी थी, इसलिए बच्चा क्या हुआ? 7th मंथ में ही बर्थ कर गया। तो यह हार्मोन क्या करता है? संगर्भता को मतलब क्या करता है? में सहायता करता है। गर्भ संगरता का मतलब गर्भ को रोके रहने का कार्य करता है प्रोजेस्टेरॉन, याद रहे।
अगला इसमें लिखा गया है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि यह बॉडी के अंदर संकुचन करता है, मतलब बॉडी जैसे यूट्रस है, गर्भाशय है, तो ये जब बच्चा मतलब कह सकते हैं डिलीवर होता है, पैदा होता है, तो उस दौरान ये क्या करता है, वजाइना की जो मसल्स होती हैं और यूट्रस की जो मसल्स हैं उसमें संकुचन करता है, जिसके कारण बच्चा क्या है, यह अंदर की बजाय बाहर जाए ताकि बच्चा आसानी से बर्थ कर सके। इसलिए इस हार्मोन को बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन, जो कह सकते हैं कि बच्चे को जन्म पैदा करने में मतलब सहायता करता है। तो कैसे करता है, तो ये मांसपेशियों में संकुचन करता है ताकि बच्चा अंदर ना ये बाहर जाए, तो इस हार्मोन को रिलैक्सिन बोलते हैं। कुछ डॉक्टर इस रिलैक्सिन हार्मोन और इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या करते हैं, मिस यूज कर रहे हैं आजकल। क्या करते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, जिसके कारण जो महिला होती है उसे बोल देंगे कि यह दवा मतलब मत खाइएगा, उसको मतलब दे देंगे कि 4-5 दवा दे देंगे, कहेंगे सब दवा छोड़ दीजिएगा, ये दवा ना भूलिएगा, ये आपके लिए बहुत लाभकारी है, जबकि बहुत नुकसानदेह। ऐसा सभी लोग नहीं करते हैं, बस ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, ऐसी दवा दे देते हैं कि बॉडी के अंदर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनता है। जब महिला का बर्थिंग टाइम आता है, कह सकते हैं बर्थ करने का टाइम आता है, बच्चा देने का, तो उस टाइम पे रिलैक्सिन हार्मोन उसके बॉडी में बना ही नहीं, क्योंकि वह 9 महीने से दवा खा रही है। तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं कि इनका ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन में क्या करेंगे, 30-40 हज़ार का बिल बना देते हैं। तो ये इस रिलैक्सिन हार्मोन का सब गेम होता है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं। तो ये सब जानकारी के लिए है, तो मतलब अलर्ट रहें। ये सब जो मेडिसिन आजकल मिल रही हैं उसको एक बार अच्छे से दिखा खा लें। तो ये लड़कों के लिए भाई, ठीक है इसका। तो बाकी ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स इसमें बहुत सारी हैं, तो अभी पिट्यूटरी ग्लैंड्स बचा है, तो उसको अगले वीडियो में बताएंगे, तो इसको 1-2 बार देखिएगा आप लोग। तो ये सब हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इससे हार्मोन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम वगैरह में। तो देखिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दोबारा से मतलब 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। थैंक यू सो मच।